भुइयां ताली एक नाव यही मारे भुइयां माने भूमि जमीन और ताल तो ताल है ये है। तो सीता यही जगह जमीनी में समाई। महाभारत काल में पांडव आए तो हिया कुछ दिन रहे और विक्रमादित्य तो एक बथई में भुइयां तालीम खड़ा हुई कि ये जमीनी पे लागत है कि हम अपनी जमीनी खड़ाई और हमें ऐसे एक चीज जोड़त है और वो चीज हुए जमीन। आज हम है भुइयां तालीम ई खैराबाद के लगे है, सीतापुर के लगे है, जो पुरान जमाना से लोकमयी मान्यता है कि सीता से एक संबंध रहा। बल्कि राम और सीता जब तीर्थाटन खातिर निकला रहे तो यह आए रहे यस कहा जाता। एक कोनो प्रमाण किताबी में हेरे लगबो तो न मिली, लेकिन ये मान लेक चाहिए कि लोक जोन है वो शास्त्र से ऊपर है। अगर लोक मानत है तो ओका मान लो काहे कि लोक से मैंने लड़ी सकत, शास्त्र से तो लड़ी सकत। तू एक तर्क के बदले दूसर तर्क निकाल लो, लेकिन लोक के जोन मान्यता है ओके कोनो जवाब ढूंढे कोशिशों नहीं करे चाहिए, काहे कि कुछ मिलबे नहीं करी कुछ। अब ये है कि जब विक्रमादित्य दुई आए और अयोध्या बसावे को उनके मन रहा तो वह अयोध्या किनारे हेरिन दुई जगह, एक ठू सरजू नदी पाइन और एक ठू जोन नागेश्वर नाथ रहा। वही के आधार पर वे तय किन कि यह अयोध्या होए और ओका बनाइन। और जब अयोध्या आए तो ओकरे साथे औरों कई जगह गए, देवी पाटन गए और भुइयां तालियो आए। अब जब विक्रमादित्य आए तो उनके साथे उनके एक नवरत्न रहे कालिदास, वो नहु आए। अब ये कुल वर्णन मिलत है कहूँ और बल्कि मान्यता है कि जोन विक्रमादित्य रहे वो नहीं ताल के निर्माण करवाइन और वो नहीं जमाना में ही भय रहा। सीता से संबंध यह है कि एक कहानी लोक में यह चलत है कि सीता जब भुइयां ताली एक नाव यही मारे भुइयां माने भूमि जमीन और ताल तो ताल है ये है। तो वो जोन भुइयां ताली है तो सीता यही जगह जमीनी में समाई गई। अब ये कितना एक कौन तर्क है और कैसे कौन आधार है, कोने आधार पर कहाक है ये पता ना है। जो सबसे बड़ी बात भुइयां तालिक है वो सौनक ऋषि के है। सौनक ऋषि एक जने रहे बहुत बड़ा और वह उनके बहुत पहुँच रही, ऋग्वेद पे उनके बहुत काम रहा। तो सौनक ऋषि यहीं एक ठू चलावत रहे विश्वविद्यालय और सौनक पहला में नहीं रहे जेका कुलपति कहा जात रहा। तो उनके यहाँ 10,000 लड़के पढ़त रहे, बहुत जने उनके शिष्य रहे। तो जो सौनक ऋषि रहे उन्हों के जगह यह बताई जात है कि सौनक ऋषि यही कहूँ आसपास रहा हुई हैं और उनके जो विश्वविद्यालय रहा वो यही कहूँ रहा हुई। असल में जब ये भाई पहले तो यह मगध के इलाका लागत रहा और ये अवध के बाद जब ये मगध के कब्जा में चला गए, नंद वंश के कब्जा में चला गए, तो नंद वंश के जब पतन भय, जब वो खत्म भय तो उसके बाद सुंग यहाँ आई गए। वनहू के कुछ दिन तक राज चला और सुंगों के राज में ये चलत रहा। एवं बहुत तोड़फोड़ भय, उजारिन उखारिन सब बर्बाद किन। लेकिन एक प्रमाण मिलत है, एक जगह है यहीं सिधौली, सिधौली के लगे सुंग के समय के बहुत मूर्ति मिली। तो ऐसे ये लागत है कि पूरा इलाका इतिहास में तो वही मेर दर्ज है, लेकिन एक जोन प्रमाण मिलत है वो सिधौली से मिलत है, खैराबाद से मिलत है और बिसवा से मिलत है। अब ये सब कुल किस्सा कहूँ अगर हेरे लगबो, काहे कि ओमा बहुत बहुत चीज के प्रमाण है ये ना है, ओका कोनो साबित करे के न तो जरूरत है। ये मान्यता अगर लोगन में है, लोगन के विश्वास है तो मान लेम कोनो हर जो ना है। ये जोन तलवा है ये जब आए विक्रमादित्य तो वहाँ उनके साथे उनके और राजघराना के और मेहरारू रही हुई हैं। तो नहाए वहाए के इंतजाम दूसरे मेयर से कीन गए कि ताल बना और ताल में जोन औरतें रहीं उनके नहाए ताई एक ठू और घाट अलग से बना और वहीं में उनके नहाए के इंतजाम रहा, बाकी आदमी बाहरे नहात रहे। भुइयां ताली में कार्तिक में
लागत है मेला जगह कतकी कहत। तो वो मेला लागत है, लेकिन हर अमावस का यहाँ एक आयोजन तो होबे करत है। भुइयाँ ताली के लगे जो बड़ी एक ठो शिव के मंदिर है, बहुत पुरान यह कहत हैं, और एक ठो बरगद के पेड़ है जो करीब करीब 300 साल पुरान बताओ। माने ओके शाखा विशाखा इतना फैली है कि जमीनी के मनई अगर कायदे से हेरे तो गिने तो कम से कम नहीं तो 40-50 पेड़ दिखाई पड़ी हैं, जबकि हुए वो एक पेड़। यह जो शिवाला है वो पुरान कैस शिवाला रहा और कैस दिखाई पड़ता रहा वही नहीं पता, लेकिन ओका बाद में मनई सजाई सवार के ओका ठीक कीस बनाईस। और चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है जो नेकचंद बसाई रहे कि टूट फूट का प्लेट लेके और कोनो टाइल वाइल लेके जोड़ के बनावत रहे चीज, ये पूरा शिवलवा नेकचंद वाले स्टाइल में बना है। अब ये कबो नेकचंद का कोनो गार्डन देखे रहे कि उनके यहाँ गए रहे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये काम हिंदुस्तान में कई जगह भय है और ओके एक प्रमाण यह है भुइयाँ ताली में ये दिखाए परत। भुइयाँ ताली अगर इतिहास में जाओ तो एक उल्लेख वह समय तक तो बहुत नाव एकर बदल चुका रहा, कई दाएं बदला। चैतमासी पूरा इलाके कही जात रहा ही, तो चैतमासी के एक बिगड़ा रूप अकबर के जब शासन भय तो अकबर के जो लिखे वाले रहे अबुल फजल, तो वह एक चितियापुर लिखिन। ई वह जगह हुए उच्चाइत से चितिया हो गए, चितियापुर बनाए लिहिन ओका और लिख दीन ओका हेरे में। अब इतिहास के पन्ना जोड़े में तो कोनो एटिमोलॉजी एक ठो वो थे विज्ञान जोने से पता चला था कि कोनो शब्द कहाँ से आए और शब्द के आधार पर मैंने इतिहास हेरे कोशिश करते। तो अगर चैतमासी रहा चितियापुर रहा तो एकर माने ये जगह वो से मेल खात है और हो सकत है शाब्दिक तौर पे यह वो जगह होबे करे जहाँ सौनक के गुरुकुल रहा, विश्वविद्यालय रहा, जोने कोई कुलपति रहे, जहाँ सीता जमीनी में समाई गई, जहाँ पांडव महाभारत काल में पांडव आए तो यहाँ कुछ दिन रहे और विक्रमादित्य तो एक बसई बैठिन। तो कुल मिलाए के भुइयाँ ताली में एक अजीब किस्म के सुकून दिखाए पड़ते। हम सवेरे सवेरे पहुँचे, बहुत हल्की रोशनी, सूरज निकल आया रहा, लेकिन ये है कि भुइयाँ तालीम खड़ा हुई के ये ज़मीनी पे लागत है कि हम अपनी ज़मीनी खड़ाई और हमें ऐसे एक चीज़ जोड़त है और वो चीज़ हुए ज़मीन, जोने पे आदमी आधार जेका बनावत है जे पे खड़ा है। काहे कि ज़मीन के उस भेदभाव नहीं करत, उस सबके है, चाहे वो क्यों पापी होए चाहे पुण्यात्मा होए, ज़मीन कबो मना नहीं करत कि तू हमरे यहाँ न रहो।